किसान कानून की जानकारी और किसानों को जागरूक करने के लिए भाजपा मैदान में उतर आई है। एक तरफ जहां किसान सम्मेलन की शुरुआत हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ सांसद और विधायकों का मीडिया से चर्चा का दौर भी शुरू हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता भाजपा पर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगा रहे हैं। किसानों के समर्थन में खड़ी भाजपा किसानों को जागरूक करने का काम कर रही है। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजेश सोलंकी व भिंड दतिया सांसद संध्या राय ने मीडिया से चर्चा करते हुए किसान कानून पर प्रकाश डाला और कानून को किसानों के लिए फायदेमंद बताया। उपलब्ध तो होगा, लेकिन वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में जो कृषि विभाग का जो बजट अभी जो हुआ है 1,34,399 करोड़ है, जो कि वर्ष 2003 और 2014 से 4 गुना बढ़ा है। तो ये मैं आंकड़े आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगी। भैया भी एक प्रदेश सरकार से जो है वो भी आपको फोल्डर देने वाले हैं। मैं भी पूरा निकाल के आपको जो केंद्र सरकार की जो जो चीज़ें हैं और जो आंकड़े हैं वही मैं आप सबको उपलब्ध कराऊंगी। तो आप अपने अपने हिसाब से मीडिया में कहें और मैं हम सब। सांसद संध्या राय ने कृषि विभाग के बजट पर रोशनी डाली। कोई ना कोई कार्यकर्ता जाकर के मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कर रहे हैं और एक कार्यक्रम भी तय हुआ है कि कल और परसों 15 दिसंबर 16 दिसंबर अपने मध्य प्रदेश के जो 7 मुख्यालय हैं, संभाग मुख्यालय, उन सब पे एक बड़े आयोजन भी होंगे। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मान्यवर विष्णु दत्त जी उसमें जाएंगे, केंद्र में कृषि मंत्री जो पूरा अध्ययन करके किसानों के लिए काम कर रहे हैं, जैसे अपने बीच के मान्यवर नरेंद्र सिंह जी, आदरणीय श्री ज्योतिराज सिंधिया जी, थावरचंद गहलोत जी। तो केंद्र की योजना से अपने मध्य प्रदेश में 7 स्थान पर 15-16 तारीख को, इसी प्रकार पूरे देश भर में लगभग 100 स्थानों पर बड़े बड़े किसानों के सम्मेलन, किसानों की रैलियाँ, ये केंद्र की योजना से, हमारे देश भर की योजना से एक कार्यक्रम होने वाला है। तो उसकी जानकारी आप तक हो एक बार, इसलिए भी प्रदेश ने योजना बनाई थी। इसी प्रकार में केंद्र ने सभी प्रदेशों को भेजा और वो जो कागज़ आपको दे रहे हैं उसमें भी जो किसान के हित के 3 बिल केंद्र सरकार ने जो पारित किए हैं, उसमें प्रत्येक बिल में क्या क्या विशेषता है वो बताते हुए हम लोगों की क्या योजना प्रदेश में इस आंदोलन को ख़त्म करने पढ़ भी सकते हैं। और उसमें से जो आपको ठीक लगती हैं बातें, जिससे आप भी सहमत हों केंद्र सरकार के साथ, उनको आप अपने जो भी आपका चैनल है, अखबार है, जो भी माध्यम आपके पास में है, जिसके आप सजग प्रहरी हैं, उसके लिए भी उसमें भी क्या लिखना है, क्या बताना है, उसका भी आप उल्लेख कर सकते हैं। साथ ही इसमें जो भ्रम फैल रहा है, हम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं, देश का भी सौभाग्य कि नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री। ये हम सब जानते हैं कि नास्ट्रेडेमस की भविष्यवाणी हम लोग पढ़ते रहते हैं, तो उसमें आगे जाकर कोई सन्यासी इस देश पे प्रधानमंत्री बनेगा या देश का शासक होगा, इसकी भविष्यवाणी भी हम लोग सुनते रहे। अब किसी का इस प्रकार में भरोसा होता है, नहीं भी होता है, लेकिन जिनका भरोसा है उनको भी लगता था कि लोकतंत्र में कोई सन्यासी किसी देश पे शासक बन ही नहीं सकता। कोई चुनाव लड़ना होता, सन्यासी कहाँ लड़ेंगे। लेकिन हमने देखा मोदी जी उसी लगभग सन्यासी मोदी जी नहीं है, लेकिन सन्यासी का जो जीवन का स्टाइल रहता है उसी स्टाइल से जीने वाला एक व्यक्ति अपने बीच में आ गया, प्रधानमंत्री हो गया वो। और भारतीय जनता पार्टी, जैसे हिंदू धर्म के लिए रामचरितमानस, गीता, ये हमारे धर्म ग्रंथ हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई ग्रंथ है तो वो एकात्म मानव दर्शन जो दीनदयाल जी ने दिया था। और इसलिए 3-4 दिन पहले, एक मिनट कर लेता हूँ, इसलिए 3-4 दिन पहले मोदी जी का एक वीडियो भी आया था, संभवतः हम लोगों ने देखा भी होगा। उसमें वो कह रहे हैं कि दीनदयाल जी के बताए रास्ते पर हम लोग चलने वाले लोग हैं। और इसलिए 2016 में जब भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने दीनदयाल जी की जन्म शताब्दी मनाई 2016 में, तो उसको हमने गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया। और ये उज्ज्वला योजना, किसान की आय को 2022 तक दुगना करना, 2022 तक प्रत्येक जो व्यक्ति भारत में है उसकी सर के ऊपर छत होना चाहिए, उसका खुद का मकान होना चाहिए, ऐसी योजना पूरे देश भर में उसी समय आई। उसलिए दीनदयाल जी के बताए रास्ते पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी, उनके बताए मार्ग पे ही चलने वाली हमारी राज्य और केंद्र की सरकार। इसलिए किसानों के अहित के बारे में तो भारतीय जनता पार्टी सोच ही नहीं सकती, क्योंकि जितने भी भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं कहीं ना कहीं पहले किसान हैं, शिवराज सिंह जी होंगे, नरेंद्र सिंह जी होंगे। और इसलिए ये जो भ्रम फैल रहा है उसमें आपका भी हम लोग सहयोग चाहते हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है कि आप भी अपने स्थान पर जहाँ आप हैं, अपने आपके पास बहुत सशक्त माध्यम है, जनता के बीच में भ्रम दूर हो
और किसान बिल को लेकर के लोगों में एक जागृति आए, उसमें आपका सहयोग। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजेश सोलंकी ने किसान सम्मेलन व किसान रैली की जानकारी दी। उन्होंने 3 किसान कानून पर रोशनी डाली। भाजपा किसानों के अहित के बारे में सोच नहीं सकती। सोलंकी की माने तो किसान आंदोलन के साथ ही राम जन्मभूमि व धारा 370 पर उन्होंने अपनी बात कही। ये देखने में आया है, इसमें जो नेशनल मीडिया ने भी कुछ खोज की है, वो लोग भी बता रहे हैं, हमारे यहाँ भी जो इंटेलिजेंस केंद्र का उसने बताया है कि वही ताकतें इसमें सक्रिय हैं जो किसान आंदोलन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पंजाब और हरियाणा में हो रहा है, जो अलग खालिस्तान की मांग, वही ताकतें इसमें सक्रिय हैं, वही लोग सक्रिय हैं, वही संस्थाएं, वही एजेंसी हैं जो पहले खालिस्तान की मांग किया करते थे। और इसीलिए ये बात आई थी कि वो ये मांग रहे हैं। अभी तो नेशनल मीडिया पे भी और हमारे लोगों ने भी खोज के निकाला कि जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, इस समय क्या है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, आप देखिए JNU में कभी स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा लगेगी, JNU में प्रधानमंत्री जाएंगे तो भारत माता की जय के नारे लगेंगे, वहाँ नारे लगते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है ना बहुत तेज़ी से, और चूँकि संध्या जी भी रहती हैं अपन सबके पर से दिल्ली अपन लोग जाते होंगे तो अपन ने देखा होगा कि ऐसी संस्थाएं जो कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा से चला करती थी, जहाँ वो जा कर के कब्जा था, उठना बैठना पढ़ना लिखना इस प्रकार का भ्रम रखते थे, उनमें शक्लें बदल गई। अब दूसरे लोग वहाँ पहुँचने लग गए, उन संस्थाओं पर दूसरे लोग आ गए और वास्तव में इस प्रकार के पढ़ने पढ़ाने वाली संस्थाओं का जो उपयोग हो सकता है अब वो शुरू हुआ है। इसलिए वामपंथी बहुत परेशान है। एक ये था कि लगातार केंद्र सरकार काम करती थी। देखिए राम जन्मभूमि का मसला इतनी जल्दी हल हो गया कि जो दूसरा पक्ष था वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए भी नहीं गया। धारा 370-35 से खत्म हो गई, J&K में कहीं कुछ हुआ ही नहीं। तो ये भी एक जो देश को एक नहीं रखना चाहते उनको तकलीफ थी कि यार ये सब करते चले आ रहे, कुछ हो ही नहीं रहा। ये उनको मुद्दा मिल गया और भ्रम फैलाने का स्थान मिल गया, इसलिए वही ताकतें फिर सक्रिय हुई। आखिर खालिस्तान तो जो चाहते थे वो तो है ही, सो वामपंथी विचारधारा के बहुत लोग नहीं। अन्ना हजारे जी या जो भी समर्थन के लिए आ रहे होंगे तो निश्चित रूप से जब वो आएंगे उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की जो टीम है, जो अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं आपसे, ऐसे ही वो लोग भी जहाँ जहाँ बात कर ही रहे हैं। नरेंद्र सिंह जी को हम देख रहे हैं कि हर एक से बात कर रहे हैं, 1 to 1 होगी, कुछ 4-6 लोगों का ग्रुप होगा, 40-60 50-60 लोगों का होगा। अन्ना हजारे जी या कोई भी समर्थन में अगर आएंगी, मेघा पाटकर भी आएंगी, तो केंद्र के हमारे जो लोग हैं जो इसको बिल्कुल जानते हैं और जो समझा सकते हैं वो निश्चित रूप से बात करेंगे। मुझे लगता है कि एक बार केंद्र के लोग हमारे नरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में जो भी तय होंगे, प्रकाश जावड़ेकर जी हो सकते हैं, पीयूष गोयल भी हो सकते हैं, वो जिनसे भी बात करेंगे ना तो उसका शंका का समाधान हो जाएगा और वो समर्थन में आएंगे भी। इधर कांग्रेस विधायक रविंद्र सिंह तोमर ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा कृषि बिल को लेकर किसानों को भ्रमित कर रही है। नहीं, किसान तो किसान है और जो एक्चुअल सही बात ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी ये कृषि बिल को लेकर के जो किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये पूरा कृषि प्रधान देश है भारत। 80% आबादी गांव और किसान है। बिल को लेकर के जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, ये जो उन्होंने 3 उसमें बिंदु जो रखे हैं कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, उसमें किसान का अधिकार छीना जा रहा है। दूसरा, उन्होंने ओपन मार्केट में जो उनका माल बेचा जाएगा उस पर सब्सिडी नहीं होगी, तो बड़ी जाहिर सी बात है कि किसान के पास रोकने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि उसके पास अगर इतनी क्षमता होगी तो फिर वो संपन्न हो जाएगा, देश में ये हाय तौबा नहीं रहेगी। तो उसके माल को व्यापारी खरीद करके एक बड़ा उद्योग तैयार करना चाह रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय मोदी जी का और प्रदेश सरकार का जो ये पूरा प्रोपेगेंडा है, वो केवल इसी को लेकर के है कि वो उद्योगपतियों को किसी न किसी रूप में इसमें भी इतनी बड़ी एंट्री देना चाहते हैं कि वो पूरा उद्योगपतियों के हाथ में ही किसानों का जो भी पैदावार है वो उन्हीं के हाथ में जाएगी, उसी को वो लाभान्वित हो। नहीं, ये देखिए, ये क्या है कि जो ये एक मुद्दा है बहुत बड़ा, किसानों को कोई भ्रमित नहीं कर सकता। किसान अपने हिताहित को समझ जाएगा ना। ये बिल की वास्तविकता समझ में आ रही है लोगों के। ये इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं, तो ये तो भ्रमित करने वाली बात है। किसान हमारे साथ हैं, उनके साथ है, ये सब क्या है? किसान तो किसान है और उसको सत्ता का दुरुपयोग करके इस प्रकार से भ्रमित किया जाए,
ये अच्छी बात नहीं है। देखा जाए तो एक तरफ जहां भाजपा किसान कानून को लेकर किसानों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे किसानों को भ्रमित करने की बात कह रही है। इसके साथ ही कई मुद्दों पर भी भाजपा को आड़े हाथों लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भिंड।